बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल दिया है। स्वामी ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए सीज फायर को लेकर सवाल उठाए हैं और मोदी की नीतियों पर करारा तंज भी कसा है। पहलगाम हमले में 26 लोगों को मारने वाले 4 पाकिस्तानी आतंकियों का पीछा न करने पर भी सवाल उठाया और मोदी साहब को डरपोक तक कह दिया है। स्वामी का यह बयान दिखाता है कि विपक्ष से पहले मोदी को उनके अपनी पार्टी के नेता ही घेर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान के कई शहरों पर हमले किए गए। लेकिन 10 मई को अमेरिका की तरफ से सीज फायर की घोषणा ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिसको लेकर लगातार स्वामी सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष नरेंद्र मोदी अपने ही नेताओं के सवालों से घिरे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि पाकिस्तान में आतंकियों को बिना बताए मिट्टी में मिला दिया गया है। मगर जयशंकर ने कह दिया कि हमने तो पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं आतंकियों पर। इसके बाद लोगों को जो गर्व हो रहा था, जो लोग खुश थे, वो फीका सा पड़ गया। और अब तो खुद नरेंद्र मोदी पर विपक्ष से पहले सवाल उठाने वाले स्वामी ही ट्वीट कर रहे हैं। पहलगाम के असली आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया, इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी इतने बिजी हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है देश की जनता के सवालों का जवाब देने का, विपक्ष के सवालों का जवाब देने का, यहां तक कि खुद के नेता के सवालों का जवाब देने का। दरअसल फिर एक बार बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा तंज कसते हुए उनकी प्राथमिकताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली, तब नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी रैलियों में भाषण दे रहे थे, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे। कश्मीर में लोगों ने अपनों को खो दिया। जो लोग घूमने गए थे, खुशियां मनाने गए थे, उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया गया। उनके सामने उनके अपनों को गोलियां मारी गई। लेकिन फिर भी विश्व गुरु बनने वाले डंकापति सवालों के जवाब देने से कतरा रहे हैं। मगर सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार सवाल पूछे ही जा रहे हैं। फिर एक बार ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि मोदी पश्चिम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ने से क्यों डर रहे हैं। यह आसान है। जिन 4 पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 गैर मुसलमानों को मार डाला, उनका पीछा तक नहीं किया गया। क्या मोदी डरपोक है? यह पहली बार नहीं है जब स्वामी ने मोदी पर सवाल उठाए हो, बल्कि वो लगातार उनकी नीतियों की आलोचना करते ही रहते हैं। विपक्षी दल लगातार नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन स्वामी का अपनी ही पार्टी के नेता पर हमला करना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है। स्वामी ने पहले भी कई बार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और इस बार भी उन्होंने सीधे तौर पर मोदी के नेतृत्व पर निशाना साधा है। इससे साफ है कि मोदी को बाहर से ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर से ही चुनौतियां मिल रही हैं। पहलगाम हमले के बाद लोगों में गुस्सा है और वो जवाब चाहते हैं। लेकिन स्वामी का कहना है कि सरकार आतंकियों को पकड़ने में नाकाम रही है। नरेंद्र मोदी चाहे तो पश्चिम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ सकती है। यह आसान काम है। लेकिन जिन आतंकियों ने लोगों को मारा, उन तक का पीछा नहीं किया गया। क्या नरेंद्र मोदी डरपोक है? इसी वजह से ये सब किया जा रहा है। इस तरह के ट्वीट फिर से स्वामी कर रहे हैं। इससे पहले भी वो पहलगाम को लेकर, सीजफायर को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करने के लिए 8 बजे का वक्त दिया था और इस खबर को द हिंदू ने भी ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। लेकिन इस पर भी स्वामी ने नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दी थी। वो इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कह रहे थे कि लेकिन उन्होंने उन 4 इविल पाकिस्तानी का जिक्र नहीं किया अपने संबोधन में, जिन्होंने 26 हिंदू पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने मार डाला। इन 4 को पकड़कर फांसी देना बहुत जरूरी है, लेकिन मोदी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। यह दिखाता है कि उनके मन में उन लोगों के लिए कोई संवेदना या भावना नहीं है। देश में हर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन सवालों के जवाब की जगह लोगों को मिल रहा है बीजेपी के नेताओं के घटिया बयान सुनने के लिए। बीजेपी के नेता विदिशा कर्नल सोफिया कुरैशी पर इसलिए बयान दे रहे थे क्योंकि वह मुसलमान है। वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह रहे थे। इस बयान को दिए काफी दिन भी बीत गए। हाईकोर्ट ने तो खुद से विदिशा पर संज्ञान ले लिया, लेकिन बीजेपी वाले इसको सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसको मंत्री बनाकर ढोए जा रहे हैं। लेकिन देश की सेना का अपमान करने वालों को बीजेपी ने मंत्री बनाकर बिठा रखा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद और ज्यादा नरेंद्र मोदी पर सवालों की बौछार होने लगी है। लेकिन डंकापति हैं, विश्वगुरु हैं, तो कहां वक्त है उनके पास सवालों के जवाब देने का। लेकिन उनके खुद के नेता स्वामी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे।
वो भी बार बार ट्वीट कर कर आलोचना करते ही रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मोदी कुछ नहीं करेंगे, बिहार में भाषण देने के बजाय उन्हें कश्मीर जाना चाहिए था। अब लोग निराश होकर घर लौट जाएंगे, मामला खत्म। मोदी कहेंगे कोई आया नहीं और सबको सुला देंगे, लोग तो निराश होकर घर लौट जाएंगे। लेकिन सवाल उठते रहेंगे कि जब देश में सवाल पूछे जा रहे थे बीजेपी की सरकार से, बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया था, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया था, बल्कि जो उनके नेता थे, मध्य प्रदेश के मंत्री थे, वो लगातार सेना का अपमान कर रहे थे। सेना के जो कर्नल है सोफिया कुरैशी, उनको आतंकियों की बहन कह रहे थे और उस पर भी कोई कार्रवाई बीजेपी वाले नहीं कर रहे थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, उस विजय शाह पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ऐसे वक्त में जब देश में तनाव का माहौल था, तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कम से कम सवालों के जवाब जनता को दिए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार जनता की जवाबदेही करती है। सरकार को जनता के जवाब देने ही पड़ते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोग ही सरकार को चुनते हैं। इसी वजह से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को अपने जो उनके मंत्री हैं उन पर जनता को जवाब देना चाहिए। और जवाब इस बात का भी देना चाहिए, जो स्वामी पूछ रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, जनता के साथ अपने नेताओं का भी सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी को जरूर देने चाहिए, ताकि जो भ्रम की स्थिति है, जो लोग परेशान हैं, उनको ठीक किया जा सके और दिखाया जा सके कि जो भारत की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी का, वो वाकई जनता को जवाब देती है उसके सवालों पर, और जनता का भ्रम भी दूर करती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।